बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है, आपके जीवन में भी और दूसरे के जीवन में भी। इसीलिए ही कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात कि अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाकर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुंडली दिखाकर किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, या अपने घर का, ऑफिस का या अपनी इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या किसी जटिल समस्या में फंसे हुए हैं उसका सरल समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आइए, सर्विस सेलेक्ट कीजिए और मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महाउपाय में चर्चा करते हैं आज के विशेष विषय पर। मित्रों, आज का जो हमारा उपाय है ना, वो बहुत ही सादा है, बहुत सिंपल है, हम रोज़ उसका इस्तेमाल भी करते हैं। आज का हमारा जो विषय है ना, वो बहुत खास है। थोड़ा सा दूध जीवन से सारे दुखों को करेगा दूर। बोलेंगे आप क्या बात करते हैं पंडित जी, लंबी लंबी फेंक रहे हैं। नहीं साहब, बोले दूध तो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, पंडित जी दुख कैसे दूर होंगे दूध से? बिल्कुल होंगे साहब। और इसका प्रमाण भी है, शास्त्रीय प्रमाण। देखिए, हम दूध पीते तो हैं, आपने सुना है कि हम अभिषेक भी करते हैं दूध से। शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं, है ना, गणपति का अभिषेक करते हैं, देवी का भी अभिषेक करते हैं, शालिग्राम जी का भी अभिषेक करते हैं। दूध बहुत गुणकारी है, गौ का है, तो गाय के दूध का प्रयोग है, ध्यान रखिएगा इस बात पे। और इसका जो संबंध है ना दुख दूर होने का, वो चंद्रमा से है। और चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है रोहिणी। चंद्रमा को सबसे प्रिय अपनी पत्नी जो है वो रोहिणी कही गई है। इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो रोहिणी नक्षत्र में खास उपाय करना है। अब रोहिणी नक्षत्र क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र को वृष राशि का मस्तक माना जाता है। क्या आप ये जानते हैं? सच्चाई है ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा जी कहे गए हैं और ये दुर्भाग्य को दूर करते हैं। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र देव कहे गए हैं और ये सौभाग्य योग बनाते हैं। ज्योतिष में एक योग आता है सौभाग्य योग, वो ये बनाते हैं। रोहिणी नक्षत्र के जो पति माने जाते हैं वो चंद्रदेव हैं और ये जीवन में सुंदरता, सम्मोहकता और प्रगति लाते हैं। जो जो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र की तरफ बढ़ता है, मेष राशि को क्रॉस करता हुआ वृष राशि में आता है, त्यों त्यों चंद्रमा का रूप अधिक खिल उठता है। चंद्रमा मन का अधिष्ठाता है। मन की कल्पना शक्ति चंद्रमा की स्थिति को प्रभावित करती है और मन से ही सुख है और मन से ही दुख है। जिसका मन अच्छा है उसके लिए सुख ही सुख है, जिसका मन खराब है उसके लिए सब कुछ खराब है, दुखी दुखी है। जीवन में दुख सुख का मन पर प्रभाव चंद्रमा के कारण ही पड़ता है। अगर कुंडली में चंद्रमा उच्च है, अच्छा है, बलिष्ठ है, मूल त्रिकोण का है, तो व्यक्ति का जीवन सुखों से भर जाता है। और दूसरी ओर अगर चंद्रमा जो है साहब, अगर वो नीच हो गए, त्रिक भाव के हो गए, या विष दोष के मद्रुम दोष जैसे दोष में पड़ गए, या ग्रहण दोष बना लिया, तो ये मान लीजिए कि व्यक्ति का जो जीवन है दुखों से भर जाएगा। 8 ग्रह खराब हुए तो जीवन चल जाएगा, अगर चंद्रमा खराब हुआ तो जीवन खत्म है साहब। ये सच है। 80% जल हमारी बॉडी में और चंद्रमा उसका आधिपत्य करता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर किसी व्यक्ति पर, किसी भी जीव पर, जंतु पर, प्रकृति पर पड़ता है तो वो चंद्रमा का पड़ता है। सूर्य से भी ज़्यादा पड़ता है। जिसमें भी जल है वो चंद्रमा का आधार है और जल ही जीवन है।
यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये किसी भी सोमवार के दिन, द्वितीया के दिन, शुक्रवार के दिन, रोहिणी नक्षत्र के आने पर किया जा सकता है, या किसी भी सोमवार पे किया जा सकता है, शुक्रवार पे किया जा सकता है और द्वितीया तिथि पे किया जा सकता है, और स्पेशली जब रोहिणी नक्षत्र आ जाए तब किया जा सकता है, चाहे कोई भी दिन हो। ये उपाय किसी भी शाम के समय सूर्यास्त से थोड़ा पहला करना शुभ रहता है। क्या करना है और जीवन से दुख कैसे भागेंगे? एक विशेष काम करें, थोड़ा सा दूध ले लें और अपने सामने किसी भी पात्र में उसे रख लें और 1-2 माला जाप कर लें। आपसे जितना संभव हो पाए, माला अगर ना भी हो तो हाथों पे कर लें, हाथ से ना भी कर पाए तो टाइमर लगा लें, सब 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए करना है जाप। और जाप क्या है? विशेष चंद्रमा अष्टोत्तरी से मंत्र है, श्रीम जो चंद्रमा का बीज है, श्रीम रोहिणी पतये नमः, हे रोहिणी के पति आपको नमन करता हूँ, और श्रीम उनका बीज है। ये जाप कीजिए। अब उस दूध के पात्र को उठाइए और किसी भी जलाशय में, कुआं हो, नदी हो, प्राकृतिक जल स्रोत होना चाहिए। ये आजकल वाला उपाय नहीं है, ये आप जीवन में उपाय कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्राकृत जल स्रोत होना चाहिए। कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पोखर हो, नदी हो, सागर हो, समुंदर हो, खाड़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन प्राकृतिक जल का स्रोत होना चाहिए। और उसमें ये दूध बहा दें और कोशिश ये करें कि उस समय पर भी मंत्र का जाप करते रहें, श्रीम रोहिणी पतये नमः। आश्वस्त करता हूँ जीवन से सारे दुख दूर। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में, जहां हम करेंगे आपकी जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान, कुछ हमारे खास उपायों से, कुछ हमारे खास टोटकों से। अब इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, कुछ सुंदर हो। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार, नमः शिवाय।